ठीक है भाई, जिस घर में दो दो शादियां हो बंदा क्रेजी हो जाता है। मुर्तजा, मुर्तजा, देखियो कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। मिलेंगे नहीं मुझसे? क्या हुआ? ठीक है। पापा, आई एम सॉरी बेटा, तेरा बाबा तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जितना कुछ आपने मेरे लिए किया है ना, उतना कभी भी किसी ने किसी के लिए नहीं किया। ऐसी बातें नहीं कर। इसके फादर नहीं, अच्छा वो दोनों ऑफिस आए हैं। पर्सनालिटी तो अच्छी है यार। क्या लग रहा सर? कैसे हैं? बासी साहब को लेके रूम में आने। सही लगता है यार, Personality वाकई बहुत wise बढ़िया तो पर्सनालिटी है। कहाँ इसकी ज़िंदगी ख़राब कर गया बेचारी की। मुस्तफ़ा की फैमिली को ना थोड़ा ठीक से बिहेव करना चाहिए यार, गलत कर रहे हैं वो। एक तो उनके लड़के ने ऐसा किया, ऊपर से दूसरा भी अगर ऐसे करेगा तो ये चीज़ तो गलत है भाई। कैसे हो? ठीक हूँ, तुम आते ही काबू में लग गई। बताए भी कुछ नहीं, वो बस कुछ जरूरी चीजें थी जो चाहिए थी, हम लेकर जाऊंगी। बैठो बैठो बैठो। बताओ, खुश हो? बहुत। बिलाल बहुत अच्छे हैं। आएंगे ना शाम में। अभी भी आने कहाँ दे रहे थे, तो बोर हो जाऊंगा तुम्हारे पे गए। पर हमारे मुस्तफा भाई तो सोते ही रहे। अगर उठ के आते हैं तो पता चलता ना कि उनकी वाइफ मैके जा रही है। शर्जीना, मुस्तफ़ा भाई जरा मतलब उनका बिहेवियर तुम्हारे साथ कैसा था? नहीं नहीं, इसको तो आदत होगी उल्टी सीधी बातें करने की। नहीं नहीं अदील, मुस्तफा के घर वाले बहुत अच्छे आदिल हैं। निकल गया मुंह बहुत से। वार्म वेलकम दिया उन्होंने मुझे। ये बिलाल भाई ने दिया है? हाँ, हाँ, वही गुड़ की चेन की। बहुत अच्छी है ना। शर्जीना अभी आपको क्या मिला मुँह दिखाई में? वो शादी इतनी अफरा तफरी भी हुई है, मुस्तफा को टाइम ही नहीं मिला कुछ लेने का। कह रहा था इकट्ठे ही जाएंगे फिर देखेंगे। वेरी नाइस। जाए हम से बैठे कर दे। हाँ तुम भी फ्री। आज से ये ऑफिस मिस्टर अदील का है। सो काइंडली बासी साहब डैडी का रूम आप साफ करवा दीजिए और वहाँ पे आई विल मूव। जी मैडम, करवा। ऑल्सो आई वांटेड टू मेक दिस अनाउंसमेंट कि आज से कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मिस्टर अदील अहमद हैं। मेरी गैर मौजूदगी में जितने भी फैसले होंगे वो मिस्टर अदील ही करेंगे। Got it? हम दोनों की शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। Thank you so much. शुक्रिया। मेरे ख्याल में थोड़ी देर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल करें। Sure, let's do it. बादी साहब काइंडली प्लीज अरेंज द मीटिंग। 3 बजे आप बोर्ड रूम में मीटिंग कॉल करवाएं। श्योर, मैं भी कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। ये क्या था ना शादी में? बेटा हाँ,
तुम्हारे सास ससुर का तुम्हारे साथ रवैया ठीक है ना? वो नाजिया कह रही थी कि शगुफ्ता भाभी बड़ी चुप चुप से थी और पहले की तरह की गर्मजोशी भी नहीं थी मिलने में। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोग बहुत अच्छे हैं मेरे साथ। मुझे लगता है उनकी ना रात को तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए शायद खाना को चुप चुप रखी हूँ। मुस्तफा कब आएंगे? ये आने वाले होंगे थोड़ी देर में। ठीक है, मैंने बिरयानी दम पे लगा दी है, बाकी सारा खाना तैयार है। बस बिलाल और मुस्तफ़ा आ जाए तो खाना लगाती हूँ। ठीक। चल मैं ज़रा कपड़े बदल लूँ। अपने आप मैं बाहर जाती हूँ। फ़ोन करेगी मुस्तफ़ा को। रामीन बेटा, अब शरीना की और मेरी शादी हो चुकी है। सारे काम तुम्हें खुद करने पड़ेंगे, और अगर तुमने सारे काम खुद नहीं किए और अम्मी से काम करवाए ना, तो तुम देखना मैं बाबा से कह के तुम्हारी पॉकेट मनी बंद करवा। तो आप कौन सा करती थी? सारे काम तो शर्जीला आप ही ने संभाले रहते, वो तो ज़्यादातर करती थी। वो बस भी करो तुम दोनों। क्या शादी? वे सच में? वे यार तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। वे दोस्तों से चुपके शादी कर ली। बकवास बंद करियो। इमरजेंसी की शादी है, ज़बरदस्ती हुई। वैसी इमरजेंसी मेरे साथ भी हो जाए। हेलो, किधर हो तुम? 10 बार फ़ोन कर चुकी हूँ। फोन साइलेंट पे था, बोलो। अच्छा, वो 8 बजे तक प्लीज़ इधर आ जाना अम्मी के घर। किस खुशी में? डिनर है सबके साथ। मुझे भी वापसी पे ले जाना, रस्म व रवाज के मुताबिक यही होता है। भाई मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता, तुम खुद आ जाओ। नहीं प्लीज़ ऐसे मत कहो, प्लीज़ आ जाना। युमना को भी लेने आ रहे हैं बिलाल भाई, अगर तुम नहीं आए तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी। अच्छा देखता हूँ। क्या मतलब देखता हूँ? देखो प्लीज़ आ जाना, अम्मी बाबा तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अच्छी मुसीबत है यार ये। सब तुम्हारा खाने पे वेट कर रहे होंगे। हाँ देव, ज़बरदस्ती की शादी, ज़बरदस्ती की रस्में। गाड़ी लेकर आना, बाइक पे मत आना। और कोई हुक्म बन के आ रही? बस आ जाओ। हद हो गई है। लगता है भाभी की कॉल थी। बताओ क्या बातें हो रही थी? मेरा सर कह रहा था। मैं जाकर है, जान लूँ मेरा। चलोगे? इससे क्या हो गया? बात कौन? मार्कस। अब्बा चाय। हाँ, एक थैंक यू। बहु गाड़ी की चाबी कहाँ? बेटा मेरे कमरे में जाओ, साइड टेबल पर पड़ी हो। तुम क्या करोगे गाड़ी का? शर्जीना को लेने जाओ। इतनी दूर आना जाना। अब्बा ने कल ही पेट्रोल भरवाया गाड़ी में। जाओ बेटा, ले जाओ गाड़ी। ये यार अब गलत बात है ये। एक दिन की दुल्हन है, वो क्या मोटरसाइकिल पर आएगी? आपकी लाडली बहू है भाई, मेरी तरफ से हेलीकॉप्टर पे है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मम्मी क्या हो गया है? अगर अल्लाह ने गाड़ी दी है तो शर्जीदा को गाड़ी में लेने जाएगा ना। अच्छा भाई, मेरी तरफ से तुम लोग हेलीकॉप्टर पे जाओ, ट्रक पे जाओ, गाड़ी पे जाओ, जैसे दिल चाहे करो। अब अगर तो पेट्रोल पंप है ना 10-15, क्या मसला है? गलत बात है। थैंक यू। स्वीट है यार। अब एक सेकंड, ये शर्ट के बटन प्लीज़ बंद कर लो। क्या? प्लीज़ बंद कर लो, घर वाले हैं सारे, अच्छा नहीं लगता। थैंक यू। एक सेकंड, शर्ट भी प्लीज़ टक इन कर लो। Please कर लो। अरे बिलाल बेटा, इसके साथ रायता तो लो। बेटा नहीं गया, अम्मी दाद सब लूँगा। नहीं नहीं, मैं देती हूँ तुम्हें, इसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आएगा भाई। ये मुस्तफ़ा, ये क्या प्लेट खाली है? नहीं, अरे नहीं आंटी, चुके। अरे नहीं, बस और बस। अच्छा बस। क्या सोच रहे हो सब?
जी, अपने करियर, अपनी जॉब के बारे में, ऐसा तुम शादीशुदा हो, कहीं जॉब का सोचा? ये सवाल बनता नहीं है पूछना वैसे इनका। बट एक बेटी के बाप हैं तो उन अरे तो नॉर्मली वैसे पूछ सकता है, दूसरे दामाद के सामने क्या पूछ रहा है? गलत जगह पर गलत सवाल किया है इसने ये। चीज़ कह सकते हैं, लेकिन एक बेटी के फादर होने के नाते उनकी चिंता के पहले बनती है। शादी से पहले नहीं पता था कैसा है वो? पता था, लेकिन वो उस टाइम पे तो फिर सिचुएशन कुछ ऐसी थी। नहीं, दिस क्वेश्चन वाज एब्सोल्यूट नॉनसेंस एंड एट अ रॉन्ग टाइम, रॉन्ग प्लेस। रॉन्ग टाइम हो सकता है, बट मैं ये कहूँ कि उनका सवाल तो गलत नहीं है, सवाल तो उनका ठीक है उनका। नहीं, ये सवाल दामाद से पूछना बनता भी नहीं है। आप समझे, अगर लड़की दी है तो थोड़ा उसको इज्जत भी दें। बट उन्होंने भी तो एक्सेप्ट करी वो लड़की, बात तब है। वो उसके बाप की ज़बान पर उसने किया, इसने माना, ठीक है। मुझे नहीं लगता, लेकिन मेरे वहाँ पर उसकी according- बेइज्जती नहीं कर रहा कोई, इसके लिए यहाँ पर ये बेइज्जती वाला सवाल था। खैर, बाकी मेरे overall episode अकॉर्डिंग की बात ठीक करते है, हैं। क्योंकि एक लड़की का बाप है तो उसका बनता है। और यार इतना सेक्रीफाइस कर रही है वो लड़की, इतनी क्या बोलूं मैं इसके लिए यार, कुछ वर्ड्स ही नहीं यार। इतनी चीज़ें ठीक है, वो अपने डैड की बेइज्जती नहीं करवाना चाहती, इसलिए उसने यार request फादर की की थी। बेइज्जती नहीं कराना चाहती, लेकिन सब कुछ वो बर्दाश्त कर रही है। वो जो कुछ उसको पता है कि वो उसके साथ गलत हो रहा है, वो चुपचाप बर्दाश्त कर रही है हंस के। और इतने टाइम से बर्दाश्त करते आई, आदिल के बाद अब मुस्तफ़ा को बर्दाश्त करना, और वो भी मुस्तफ़ा का पहले लग रहा था कि ये चलो इंसान एटलीस्ट बेटर है, लेकिन ये भी यार जिद्दी तो नहीं, बच्चा उसको टाइप लेके सा, लेकिन थोड़ा सा भी कोऑपरेट नहीं कर रहा उसके साथ। नहीं कर रहा यार, आया उसके कहने पे लेने आया नहीं, उसको। ये इसका जबरदस्ती character का समझ, वो है ये। इसका कैरेक्टर समझ, ये बेफिक्रा कैरेक्टर है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले सकता अभी तक। बट ये IT अगर में expert है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ये लेकिन नहीं बाकी सब लेगा, चीजों में जीरो करता अगर ये है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो कैसे सरवाइव करेगा ये आगे? सीखेगा ना धीरे धीरे। चौथा ही एपिसोड है भाई, अभी चौथा है, 5 ही एपिसोड हुए हैं अभी, देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे तो मुझे लग रहा है ये सुधार देगी इसको, अगर वो सुधरना चाहे तो। नहीं सुधार देगी ये फिर भी भाई। तो चलो गाइज, आपको अच्छा लगा हो तो नीचे थैंक्स बटन है, जाओ जाके उसे हिट कर दो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तो हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।